द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन 5 डिजिट नंबर इज मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट इज। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपको एक चाहिए 5 डिजिट नंबर, यू नीड 5 डिजिट नंबर, और इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल केसेस ही लिख लेते हैं कि टोटल 5 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। फेवरेबल केसेस तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले टोटल केसेस निकाल लेते हैं ना। सैम्पल स्पेस मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। तो टोटल अच्छा 5 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं। तो मान लो ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो नहीं आ सकती है, नॉन ज़ीरो नंबर आने चाहिए। तो ये इसकी 9 चॉइसेस है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ सकता ना, अगर ज़ीरो आ गया तब तो 4 डिजिट हो गया, ज़ीरो तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है, तो 10 प्लेसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस हेयर आल्सो एंड हेयर आल्सो। तो टोटल 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं 9 इंटू 10⁴। ओके, अब इसके बाद केस 1, जो 5 डिजिट नंबर बन रहा है। अब मैं फेवरेबल केसेस फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस फाइंड किया, आप इस तरह से समझिए। ये सैम्पल स्पेस के लिए थी कैलकुलेशन, इसमें 9 इंटू 10⁴ बन गए केसेस। अब यहाँ पे हम करेंगे जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर होता है उसमें फेवरेबल केसेस होते हैं, तो उसको फाइंड करने की कोशिश चली है। तो इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं। केस 1 क्या है, बोथ द डिजिट्स, सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज़ करना है ना। सी इन द क्वेश्चन वी कैन यूज़ ओनली 2 डिजिट्स। तो दोनों डिजिट्स क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। तो ये तो थोड़ा आसान काम है, नॉन ज़ीरो नंबर्स। और केस 2 बन सकता है, वी आर यूजिंग 1 0 एंड 1 नॉन ज़ीरो नंबर। 1 0 का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप जैसे मान लो ये नंबर है 10001, इसमें देखो 5 डिजिट भी है और मैंने सिर्फ 2 ही नंबर यूज़ किए हैं और बोथ डिजिट नॉन ज़ीरो हैं। तो जैसे 2 3 3 2, मैं सिर्फ 2 और 3 को यूज़ कर रहा हूँ और 3। तो देखो दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो नंबर है। तो चलो इनके केसेस निकाल लेते हैं। 5 प्लेसेस फिल करने हैं, तो कोई 2 डिजिट मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 9 नॉन ज़ीरो नंबर। टोटल 9 नॉन ज़ीरो होते हैं ना, 9 नॉन ज़ीरो। तो वहाँ से आपको क्या करना है, 2 डिजिट्स यू हैव टू सेलेक्ट। तो केसेस बनेंगे 9C2, इतने केसेस बन जाएंगे। ठीक है, 9C2 तरीक़ों से आप इनको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स फ्रेम करने वाला क्वेश्चन होता है ना, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि ये सिलेक्शन का क्वेश्चन नहीं होता, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। नंबर सेलेक्ट करके आपने छोड़ दिया तो मतलब उसमें सारे केसेस इंक्लूड नहीं हुए। जैसे 2 और 3 मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो 23 में से एक नंबर बन सकता है, 32 भी बन सकता है, जो कि डिफरेंट होंगे दोनों ही। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करनी है। तो अरेंजमेंट और अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिलेक्शन के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कितने तरीक़ों से अरेंज हो रहे हैं। तो ये जो 2 नंबर आपने सेलेक्ट किए, हर प्लेस को फिल करने की अब 2 चॉइसेस होंगी आपके पास, क्योंकि आप यूनिट प्लेस के ऊपर भी दोनों नंबर में से कोई भी भर दो, हर जगह 2 में से कोई भी भर दो, तो इंटू 2⁵ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2⁵ टोटल क्या अरेंजमेंट्स बनेंगी। लेकिन इसमें कुछ केस ऐसे भी आ गए जो हमें नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, उनमें दोनों डिजिट्स यूज़ होनी चाहिए। तो ये जो 2⁵ केसेस बन रहे हैं, इन 2⁵ केसेस में
सपोज आपने 2 और 3 सेलेक्ट किया था, तो एक नंबर ऐसा भी आएगा जिसमें 2 2 2 2 पाँचों बार 2 ही है, और एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें 3 3 3 3 ये भी आ रहा है। तो हम इन दोनों केसेस को नहीं कंसिडर कर सकते ना, बिकॉज एग्जैक्टली 2 डिजिट्स वी हैव टू यूज़। तो ये 2 केस मुझे यहाँ पर सबट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। बस यही था यहाँ पर लॉजिक। और अब 1 0 एंड 1 नॉन ज़ीरो नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो नॉन ज़ीरो को सेलेक्ट करेंगे तो 0 अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो 9 नॉन ज़ीरो नंबर हैं, तो 9 C1 से सेलेक्ट होगा। एक नॉन ज़ीरो सेलेक्ट करना है ना, तो 9 थे, 9 में से एक सेलेक्ट कर लिया 9 C1 से। अब इनकी अरेंजमेंट करिए, तो अरेंजमेंट कैसे होगी, 5 प्लेसेस फिल करने। फर्स्ट में ना मैं 0 नहीं भर सकता हूँ, 0 को छोड़कर जो दूसरा नॉन ज़ीरो नंबर होगा वही भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको भरने का तो एक ही तरीका है, ओनली वन वे। 0 तो आएगा नहीं, और बाकी हर जगह 2 तरीक़ों से फिल हो सकता है, 0 डाल दो, नॉन ज़ीरो डाल दो। तो इंटू 2 पावर 4 माइनस भी करना पड़ेगा, जो जिसमें सब में एक ही डिजिट, जैसे मान लो यहाँ पर 1 और 0 आपने सेलेक्ट किया था, तो 2 नंबर ऐसे भी बनेंगे जिनमें से एक होगा 5 टाइम्स 1 और एक होगा 5 टाइम्स 0। तो जो 5 टाइम्स 0 है ना, इसको तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना। 5 डिजिट नंबर कहाँ है ये, तो मुझे सिर्फ 5 टाइम्स जो 1 आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पावर 4 माइनस 1 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, favorable cases which is 9C2 2 power 5 minus 2 plus second case 9C1 2 power 4 minus 1 divided by total cases जो आए थे 9 इंटू 10 पावर 4। तो इस सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9C2 की वैल्यू होती है 36, 2 पावर 5 होता है 32 माइनस 2 30 हो जाएगा। 9C1 की वैल्यू 9 होती है, 2 पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर 4। 9 को ऐसा कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 बचेगा इंटू 30, सेकेंड टर्म में 15 बचेगा, और यहाँ पर 10 पावर 4 बचेगा। तो ये आ जाएगा 120 और 15 135 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। एक्चुअली जो ऑप्शन है वो इसी टाइप में थे कुछ, हाँ 135 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। तो ये आपका सही आंसर है।